दोस्तों, समुद्र की गहराई और उसके नीचे की दुनिया हमेशा इंसानों के लिए एक रहस्यमय दुनिया रही है। यदि कोई पनडुब्बी 750 मीटर से अधिक गहराई तक जाती है तो उस पर इतना अधिक दबाव पड़ेगा कि वह विस्फोट के साथ फट सकती है। इसी तरह अगर कोई सामान्य व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 1 किलोमीटर गहराई से ज्यादा जाता है तो उसके फेफड़े दबाव के कारण फट सकते हैं। अब तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर द्वीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। यहाँ अब तक केवल 8 ही लोग पहुँच सके हैं और सुरक्षित वापस लौट भी आए हैं। इतनी गहराई में जाना न केवल इंसानों के लिए बल्कि मशीनों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है और इसका मुख्य कारण है समुद्र। धरती के लगभग 70% हिस्से पर फैले समुद्र के पानी के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे क्या है? हम यहाँ समुद्र के अंदर की नहीं बल्कि समुद्र के नीचे की दुनिया की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या छिपा है, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। समुद्र की गहराई का अध्ययन हमें न केवल इस नीले ग्रह के रहस्यों को अवगत कराता है बल्कि ये भी बताता है कि धरती के सबसे छिपे हुए और दुर्गम कोनों में क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प वीडियो के साथ, जो आपको ले जाएगा समुद्र और जीवन की अद्भुत दुनिया में। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से पहले हुई थी। यहीं पर सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया का जन्म हुआ था और समय के साथ ही कई प्रकार की जीवित प्रजातियां भी विकसित हुई थी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती पर जीवन देने वाला मुख्य स्रोतों में एक है। इसके भीतर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाया है, यानी 95% समुद्र का हिस्सा अब तक अज्ञात है। वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं ताकि हम समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगा सकें। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह माना जाता है। इसकी गहराई 10,920 से 11,022 मीटर के बीच है, यानी लगभग 11 किलोमीटर। यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती और चारों ओर गहरा अंधकार छाया रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह पर पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि कोई सामान्य उपकरण या पनडुब्बी यहाँ तक पहुँचने पर उसकी टूट फूट हो सकती है। इसके बावजूद वैज्ञानिक और शोधकर्ता समुद्र की इन गहराइयों को समझने और वहाँ की जीवन प्रक्रियाओं को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समुद्र के अनजाने हिस्से हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी धरती पर कितने अद्भुत और रहस्यमय संसार छिपे हुए हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं लगा पाया है। समुद्र की गहराइयों में उतरना, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या फिर मशीन के लिए, एक बेहद खतरनाक और जानलेवा चुनौती हो सकती है। अब तक केवल 8 ही लोग चैलेंजर द्वीप की गहराइयों तक पहुंच सके हैं और वहां से सुरक्षित लौट पाए हैं। लेकिन ये मानना गलत होगा कि समुद्र की गहराइयों और उसके नीचे छिपे रहस्यों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर द्वीप से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि समुद्र के भीतर सैकड़ों अनदेखे और अनसुलझे राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की वास्तविक गहराइयों को समझना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत सतह से करनी होगी और धीरे धीरे गहराइयों में उतरते हुए देखना होगा कि 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की गहराई तक क्या क्या घटनाएं होती हैं। साथ ही इन गहराइयों में वहाँ रहने वाले जलीय जीवों पर क्या असर पड़ता है, ये भी जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आप समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई तक जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर से गहराई तक जीवित नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 800 फीट की गहराई तक तैर सकता है। उससे नीचे जाते ही उसे सांस संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1 किलोमीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि इंसान के कपड़े फट सकते हैं और शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि यही दबाव समुद्री जीवों के लिए भी कोई गहरा खतरा हो सकता है, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना इस माहौल के अनुकूल होती है। इसीलिए समुद्र की गहराइयों में खासकर 1 किलोमीटर के करीब विभिन्न प्रकार की मछलियां और जलीय जीव स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश समुद्र की सतह में लगभग 500 मीटर की गहराई तक आसानी से पहुंच सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ न केवल पानी का दबाव बढ़ता है बल्कि वहाँ की परिस्थितियाँ और भी कठोर हो जाती। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हमें एक ऐसी
दुनिया नजर आती है जो रहस्यों और संभावनाओं से भरी हुई होती है। समुद्र की गहराइयों में जीवन का एक ऐसा अनदेखा संसार बसा हुआ है जिसे समझना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। उदाहरण के लिए कई मछलियाँ 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अगर आप 750 मीटर की गहराई में जाएंगे तो आपको पनडुब्बी नजर आ सकती है। ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम करती हैं ताकि समुद्र से किसी तरह का हमला न किया जा सके। हालांकि अगर पनडुब्बी 750 मीटर से अधिक गहराई में जाती है तो पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह इसे झेल नहीं पाती है। कुछ ही मिनटों में पनडुब्बी के परखच्चे उड़ सकते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर पनडुब्बियां 800 मीटर की गहराई से नीचे नहीं जाती हैं। इस गहराई पर तापमान भी बेहद ठंडा होता है क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी लगभग नहीं पहुँच पाती है। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद समुद्र के कुछ जीवों ने खुद को इन कठिन परिस्थितियों में जीवित रखने का तरीका सीख लिया है। यहाँ आपको समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी भी मिल सकती है जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी समुद्री जीवों को जिंदा रखने में मदद करती है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं 800 मीटर से आगे अंधेरा होना शुरू हो जाता है और जब आप 11,022 मीटर की गहराई तक पहुँचते हैं तो आपको ऐसा घनघोर अंधेरा देखने को मिलेगा जिसे कोई देख नहीं सकता। यही वह जगह है जिसे चैलेंजर द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है जहां पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए एक बड़ा जोखिम भरा काम हो सकता है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद एक पूरी तरह से आगे अलग दुनिया नजर आती है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई है। अगर हम पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके चैलेंजर द्वीप में डाल दें तो उसकी चोटी भी इस गहराई को छू नहीं पाएगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है जबकि चैलेंजर द्वीप की गहराई 11,022 मीटर के करीब है। यानी एवरेस्ट की चोटी और चैलेंजर द्वीप की गहराई के बीच 3 किलोमीटर का अंतर रह जाएगा। ये समुद्र की गहराइयों की विशालता और रहस्यमयता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अत्यधिक मशीनों का उपयोग करके चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने में सफलता पाई है। इन मशीनों के जरिए वहां के पर्यावरण और दबाव की स्थितियां का अध्ययन किया गया है। लेकिन इसी जगह के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अब भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे जीव जंतु, खजाना या सोना चांदी हो सकता है तो आप गलत हैं। समुद्र के नीचे असलियत समझने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को जानना होगा। दरअसल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है जहां हम रहते हैं। नदियां, पहाड़, समुद्र और सभी जीव जंतु इसी क्रस्ट पर मौजूद होते हैं। ये परत 5 से 10 किलोमीटर की मोटी होती है। इसके बाद मेल्टन नामक परत शुरू होती है। क्रस्ट की इस परत में 1 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए 2 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है क्योंकि सतह के नजदीक संसाधन कम होते जा रहे हैं। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मरते हैं तो उनकी बॉडी पानी में धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया सैकड़ों बल्कि हजारों साल से चलती आ रही है। हालांकि समुद्र के नीचे और भी रहस्यमयी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका अध्ययन वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के इस हिस्से को पूरी तरह समझना हमारे लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। समुद्र की गहराइयों और उसके नीचे छिपे इन रहस्य को जानने की कोशिश हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रह के अंदर और भी बहुत कुछ है जो अब तक हमारी समझ से परे है। समुद्र के नीचे की दुनिया में कच्चा तेल बनाने की क्रिया दिलचस्प विषय है। जब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और प्लवक मृत होते हैं तो उनकी बॉडी से धीरे धीरे डिकम्पोज होकर कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। हालांकि इसका मतलब नहीं है कि समुद्र के नीचे विशाल मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है। दरअसल डिकम्पोज की प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है जिससे इतनी बड़ी मात्रा में तेल का निर्माण संभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी समुद्र के नीचे वास्तव में क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी है, लेकिन ये पानी अलग अलग तरीकों में मौजूद है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत से पहले वातावरण का निर्माण हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप मौसमी चक्र की शुरुआत हुई थी जिनसे धरती पर कई वर्षों तक वर्षा का सिलसिला जारी रहा। आसमान में बरसने वाला ये पानी पृथ्वी की सतह को भिगोते हुए गहराई तक समाहित हो गया। बरसात का एक हिस्सा नदियों और झरनों के माध्यम से समुद्र में चला गया। इस पानी को पहले कोहल पंप की मदद से निकाला जाता था, लेकिन अब बोरवेल की मदद से जमीन से पानी को बाहर निकाला
निकालने का काम किया जाता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही। इससे एक प्रश्न उठता है, इतनी लंबी अवधि में बरसने वाला पानी कहाँ गया? इसका उत्तर है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने सही सुना। समुद्र के नीचे बरसात के पानी का विशाल भंडार मौजूद है, जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता आ रहा है। आसमान से बरसने वाला ये पानी धरती की सतह में समाहित होकर समुद्र के नीचे स्थित क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। यही कारण है कि समुद्र के नीचे एक अदृश्य जलाशय बना हुआ है, जो करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। इस प्रकार समुद्र की गहराई में न केवल जीवन के रहस्य छिपे हैं, बल्कि वहाँ वर्षा से संचित पानी भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो पृथ्वी की संरचना और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाता है। समुद्र के नीचे मौजूद जल संसाधनों की जटिलता एक दिलचस्प विषय है, जो कई वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे वास्तव में उन वर्षों पुरानी बारिश का पानी मौजूद है, जो धरती पर गिरा था। ये विचार सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान से इस सिद्धांत को काफी हद तक प्रमाणित किया है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे बहने वाली नदियों की खोज की है। मैक्सिको के समुद्र के तल पर पहली बार खोजी गई नदी को स्नोट एंड लीटर का नाम दिया गया है। ये नदी कहीं कहीं 115 फीट गहरी तक बहती है और इसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैंक सी के नीचे दुनिया की छठे सबसे बड़ी नदी मिली है, जो लगभग 200 फुट नीचे बहती है। इस नदी की गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी को लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे लंबे समय से जमा पानी में समुद्र लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति होती है, जिसके कारण ये पानी नदियों का रूप ले लेता है। हालांकि ये केवल नदियों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि समुद्र के नीचे पानी झरनों के रूप में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे बहती नदियों के बारे में पता लगाया तो ये जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर इन नदियों का बहाव किस प्रकार संभव है। अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण समुद्री पानी की घनत्व, पृथ्वी की घूर्णन गति और तापमान पर निर्भर करता है। जब समान घनत्व वाले समुद्री जल की मात्रा में एकत्रित होते हैं, इससे समुद्र के नीचे नई धाराओं का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार की गहराइयों में छिपे जल स्रोत न केवल एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है, बल्कि ये हमारी समझ को चुनौती देते हैं। शोध से ये संकेत मिलता है कि समुद्र के नीचे की दुनिया में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। समुद्र के नीचे बहने वाली नदियों की संरचना, उनकी उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है। ये छोटी छोटी धाराएं जब आपस में मिलती हैं, तो एक बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिससे समुद्र के भीतर नदियों का अस्तित्व संभव है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीकों से पड़ती है। यही कारण है कि कुछ हिस्सों का पानी बेहद ठंडा होता है, जबकि अन्य स्थानों पर पानी गर्म होता है। इस तापमान की विविधता के चलते समुद्र के नीचे जमा पानी में हलचल और धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो अंततः नदियों के निर्माण की ओर ले जाती हैं। हालांकि इन कारकों के अतिरिक्त समुद्र के नीचे नदियों के निर्माण के लिए पृथ्वी की घूर्णन प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वी निरंतर अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिससे जमीन के भीतर मौजूद कंपन और हलचल पैदा होती है। यही हलचल छोटी धाराओं को जन्म देती है, जो मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती हैं। समुद्र के नीचे धरती के घूमने के कारण निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्स धारा के नाम से जाना जाता है। यही धारा समुद्र के तल पर बहती है और इसकी संरचना प्रकृति प्रक्रियाओं का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार समुद्र के नीचे की इन धाराओं और नदियों की मौजूदगी न केवल समुद्री परिस्थिति की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि ये संकेत भी देती है कि पृथ्वी के भीतर कई रहस्यमय और प्राकृतिक प्रक्रियाएं अभी भी अनजान है, जो वैज्ञानिकों के लिए अनजान का विषय बनी हुई है। ये नदी इतनी विशाल है कि यदि दुनिया की सभी नदियां का पानी एकत्रित किया जाए तो भी गल्फ धारा का आकार कभी कम नहीं होगा। इसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली है कि अंतरिक्ष में चक्कर काटने वाली सैटेलाइट से भी इस धारा में बहने वाली पानी को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग तुरंत अपनी ओर ध्यान खींचता है। इस संदर्भ में ये कहना सही होगा कि मौसमी चक्र के चलते धरती पर वर्षों तक बारिश होती रही और इस पानी ने धीरे धीरे धरती के भीतर इकट्ठा होना शुरू किया। आज ये पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बहता है। अब जब हम सोचते हैं कि समुद्र नीचे क्या है और ये पानी कैसे समुद्र के निचले
हिस्से तक पहुंचता है तो हमें पृथ्वी के निर्माण और उसकी संरचना के जटिल सवालों का सामना करना पड़ता है। ये सभी पहलू काफी रहस्यमय हैं और इंसानों ने इन्हें सुलझाने का प्रयास बरसों से किया है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या इस समुद्र के नीचे मौजूद पानी में जीवन का संभव है या नहीं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई जुड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।